राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ करवा चौथ की कहानी। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय करवा चौथ माता की जरूर लिखें, जय गणेश जी महाराज की जरूर लिखें। बंधुओं, करवा चौथ का व्रत सभी विवाहित महिलाएं और कुंवारी कन्याएं रखती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं और कुंवारी लड़कियां मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। बंधुओं, इस बार करवा चौथ का व्रत स्वार्थ सिद्धि योग बना रहा है। सुहागिनों के लिए यह करवा चौथ अखंड सौभाग्य देने वाला है। करवा चौथ पर सभी महिलाएं और कुंवारी कन्याएं सरगी खाकर व्रत शुरू करती हैं और फिर व्रत की कथा पढ़ती हैं। शाम को चांद को अर्घ देकर छलनी से पति का चेहरा देखकर व्रत तोड़ती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनो अनुकूल पति की प्राप्ति के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखकर तारों को देखकर ही व्रत खोल लेती हैं। करवा चौथ व्रत की कथा। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़ दौड़ कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस न हुआ। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं, हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। बोलो करवा चौथ माता की जय हो। बंधुओं, करवा चौथ की इस कथा को, इस कहानी को सुनने के बाद विनायक जी की कहानी को अवश्य सुने। यदि विनायक जी की कहानी सुनेंगे तभी आपको करवा चौथ कहानी के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लिए फिरे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, सब से कहते फिरे, परंतु किसी ने उनकी खीर ना बनाई। सब ने मना कर दिया कि जरा से चावल, थोड़ा सा दूध कुलिया में लिए घूम रहा है, इसमें क्या खीर बनेगी। वह चले गए। फिर एक बुढ़िया बोली, बेटा आ जा, मैं तेरी खीर बनाऊंगी, बच्चों की जिद का क्या मिटाना। बुढ़िया छोटा सा लोटा लेकर आने लगी और कहने लगी, ला बेटा इसमें डाल दे। बुढ़िया बोली, वह कहने लगे कि बड़ा बर्तन लाओ, यह तो छोटा है। बुढ़िया के घर में कोई बड़ा बर्तन नहीं था। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले, कहाँ जा रही हो। बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बोले, देख तेरे घर में अंदर बड़े बड़े बर्तन रखे हैं, तू चिंता मत कर,
अंदर जाकर जब बुढ़िया माँ ने देखा तो दूध से भरे बड़े बड़े भिगोने और कुएं भरे पड़े हैं, चावलों से परात भरी पड़ी है। बुढ़िया माँ खुश हो गई। बुढ़िया ने चूल्हा जलाया, खीर बनाई। बुढ़िया माँ ने खूब अच्छी तरह खीर बनाई। फिर वह कहने लगी कि लड़के को बुला लाऊं। बुढ़िया तो लड़के को बुलाने गई। पीछे से बुढ़िया की बहू ने किवाड़ के पीछे बैठकर खीर खा ली। चुटक विनायक जी को बुढ़िया आवाज लगाती रही। आवाज लगाते लगाते बुढ़िया पहाड़ों पर चढ़ गई। कहने लगी, आ बेटा खीर जीम ले। चुटक विनायक जी बोले, बुढ़िया मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया कहने लगी कि बेटा कब खाई? बनकर तो अब तैयार हुई है, मैं तो बनते के साथ ही बुलाने के लिए आ गई हूँ। चुटक विनायक जी बोले, जब तेरी बहू ने किवाड़ के पीछे बैठकर खाई थी। बुढ़िया ने बहू से पूछा, बहू तूने खाई थी? बहू ने कहा, खीर निकल रही थी, मैंने विनायक का छींटा लगाकर मीठा चखने के लिए खा ली। बुढ़िया को इस बात का बड़ा दुख लगा। विनायक जी से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? वह बोले, सारे पड़ोस में खूब बांट। बुढ़िया ने सारे पड़ोस में खूब खीर बांटी। सब कहने लगे, थोड़ा सा दूध थोड़ा चावल वह लिए फिरता था, बुढ़िया ने उसकी कितनी खीर बांटी। अगले दिन फिर चुटक विनायक जी आए। कहने लगे, कोई खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब कहने लगी, मैं बनाऊं, लाओ मैं बनाऊं। चुटक विनायक जी ने कुलिया का दूध चुटकी भर चावल दे दिए। वह बोली, ये तो थोड़े से ही हैं, अब वह तो हीरश में बना रही थी, बुढ़िया ने प्रेम से बनाई थी। जब उन्होंने खीर बनाई वह जल गई, खराब हो गई। इसीलिए हीरश अर्थात अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए। बुढ़िया का तो घर भी महल बन गया, खूब धन हो गया, उनके घर में कमी आ गई। जैसे विनायक बाबा ने बुढ़िया का भला किया, वैसे सब किसी का करियो। जय चुटक विनायक जी महाराज की जय हो। जय गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो गणेश जी की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।